हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस उसके सोल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या कहा है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। भाई जो ये फंक्शन गिवन है ये हमें बताना है ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा या फिर दोनों होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला है, फंक्शन कहाँ से कहाँ है, रियल टू रियल, और क्या दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 3 - 4x। तो fx जो है वो हो गया कितना 3 - 4x। यहाँ पर x की जो पावर है वो कितनी है हमारे पास, लीनियर है यानी कि 1 है। तो हम इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, fx1 वाला। भाई fx1 कितना आ गया 3 - 4x1 और क्या fx2 कितना 3 - 4x2। उसके लिए क्या करना होता है, x1 इज इक्वल टू क्या आएगा fx2 मीन्स 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास माइनस के 3x1 इज इक्वल टू माइनस के 3x2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2। मीन्स जब भी x1 और x2 इक्वल रहेंगे तो उनकी इमेज भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। और अगर वो दोनों डिफरेंट रहेंगे तो इमेज भी क्या रहेगी उनकी, डिफरेंट रहेगी। मीन्स f इज क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन, क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन। सेकंड है हमारे पास ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना होता है, हमें fx को सब पुट करना होता है इक्वल टू y। अब fx क्या है 3 - 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। 4x को उधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ, यानी कि y इधर आके माइनस का, 4x उधर जाके प्लस का। देन यहां से जो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 3 - y/4। क्लियर। अब इसको क्या करना है, इसको वापिस जो fx है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 - y/4, 3 - y/4, यानी कि fx ये रहा हमारे पास 3 - 4 इंटू 3 - y/4। क्लियर है ना। अब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा 3 - 3 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस y। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया y आ गया, यानी कि 3 - y/4 क्या आ गया y आ गया। तो जब हमारे पास यहाँ जो ये y आता है इट मीन्स ये क्या बन जाता है ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ऑन टू फंक्शन। भाई हमने y के इक्वल पुट किया था और हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर वापस क्या मिल गया y मिल गया। तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इट मीन्स ये क्या बनेगा हमारे पास बाइजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। सेकंड जो पार्ट है रियल टू रियल दिया हुआ और क्या दिया हुआ है 1 + x²। fx क्या हो गया 1 + x² हो गया। तो सेकंड पार्ट में देखिए f जो है वो है रियल टू रियल और fx हो गया हमारे पास 1 + x²। क्लियर है ना। अब अगर ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर f1 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 1, तो कितना आएगा 1 + 1 का स्क्वायर यानी कि 2 आ गया। और अगर इसी में मैंने -1, क्योंकि दोनों रियल हैं, -1 रखा तो 1 + -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर फिर +1, 1 + 1 कितना हो गया 2, दोनों की सेम इमेज आ गई। तो क्या हुआ f1 - 1 इज इक्वल टू f1 इक्वल टू 2 मीन्स बोथ 1 - 1 belongs to R gives same image
इमेज 2 बिलोंग्स टू R, ये भी रियल है। सो इट इज नॉट क्या होगा 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। अब ON2 के लिए देखते हैं। ON2 के लिए क्या बताया था भाई, जो भी हमारे पास यहाँ यानी कि ये होगा हमारे पास रियल से रियल है, इनमें लगेगा हमारे पास क्या fx। अगर मैं यहाँ 1 रख रहा हूँ तो इमेज आ रही है 2, माइनस का 1 रखा तब भी कितनी आई 2, क्योंकि इसमें x स्क्वायर है, इसलिए जितने भी यहाँ नेगेटिव नंबर हैं वो किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे, किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे। सो क्या फॉर ON2 फंक्शन, ON2 फंक्शन क्या आएगा हमारे पास -1 -2 बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, ये डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है। सो इट इज नॉट ON2 फंक्शन, तो ये ON2 फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर। तो ना ये 1 1 हुआ और ना ही ON2 हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8th में क्या कहा है, लेट A एंड B सेट्स शो दैट फंक्शन है A क्रॉस B टू B क्रॉस A। तो फंक्शन क्या गिवन हमारे पास भाई, अगर हम A क्रॉस B रखते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है B क्रॉस A मिलता है। यानी अगर मैंने 1 क्रॉस 2 रखा तो मुझे 2 क्रॉस 1 मिल गया। सच दैट FAB इज इक्वल टू BA, FAB BA, ठीक है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होगा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब देखिए फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, जैसे यहां 1 2 रखा तो यहां क्या मिला मुझे 2 1 मिला। चलो एक डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पर। ये होगा A क्रॉस B और ये होगा कितना B क्रॉस A। 1 2 रखा मुझे कितना मिला 2 1, 2 3 रखा कितना मिला 3 2, 5 4 रखा मुझे मिला 4 5, 6 7 रखा मुझे मिला क्या 7 6। यानी कि हर एक की इमेज जो है वो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो क्या बनेगा ये 1 1 बनेगा। और हर एक की जो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं उसकी इमेज यहां मिलेगी, तो जो भी वैल्यू यहां होगी उसकी प्री इमेज मुझे यहां मिलेगी, प्री इमेज यहां मिलेगी। सो फॉर 1 1 फंक्शन FAB इज इक्वल टू BA गिव्स डिफरेंट इमेजेज, क्या डिफरेंट इमेजेज फॉर डिफरेंट एंट्री बोल दो या फिर ऑब्जेक्ट बोल दो। सो F इज 1 1 फंक्शन, क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। फॉर ON2 फंक्शन फॉर एवरी BA, क्या दे रहा है यहां पर BA गिवन है हमें, BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A हैज यूनिक प्री इमेज, क्या मिल रही है हमें प्री इमेज मिल रही है इन डोमेन कौन सी डोमेन बन रही है A क्रॉस B। शो F इज ON2 फंक्शन, क्या बनेगा ये ON2 फंक्शन बन जाएगा। क्लियर। तो ये 1 1 भी हो गया ON2 भी हो गया। मीन्स जो फंक्शन 1 1 और ON2 होता है वो कौन सा कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ देखिए, फॉर फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी कि n टू n गिवन है। फंक्शन क्या गिवन है n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर 1 2 3। fn क्या गिवन है, fn है क्या n प्लस 1/2 इफ n इज ओड। भाई जब भी n ओड बनेगा तो यहाँ पे एंट्री होगी और n/2 होगा इफ n इज इवन, n क्या हो
इवन होगा। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बताना है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। क्लियर? देखिए फॉर n इज इक्वल टू 1 विच इज ओड, क्या है? ओड है, तो ओड के लिए एंट्री हम यहां पे रखेंगे, तो f1 मैंने रखा, तो n की वैल्यू 1 + 1/2 मीन्स 2/2 कितनी आई मेरे पास? 1 आंसर बन गया। ठीक है, और फॉर n इज इक्वल टू 2 क्या है? विच इज इवन, क्या है? इवन है, तो इवन के लिए कहाँ नीचे रखना है, तो f2 इज इक्वल टू 2/2 मीन्स यहां पे भी क्या आई? 1 आई। तो दोनों की इमेज क्या मिली मुझे? सेम मिली, तो बोथ f1 f2 इज इक्वल टू क्या आया? 1। सेम इमेज शो f इज नॉट 1-1 फंक्शन। अगर ये 1-1 फंक्शन नहीं है, हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव। क्या नहीं होगा? ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। तो जो फंक्शन 1-1 और 1-2 होता है वही क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव। अब ये 1-1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th क्वेश्चन है लेट R, ए जो सेट दे रखा वो R-3। भाई ए सभी रियल नंबर हैं लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है? 3 नहीं है। और बी जो सेट दिया हुआ है उसमें रियल नंबर सभी हैं लेकिन उसमें क्या नहीं है? 1 नहीं है। A to B फंक्शन है डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x-2/x-3 इज 1-1 और on2 फंक्शन। ये 1-1 और on2 होगा। तो फंक्शन दे रखा है क्या? A to B, और fx जो गिवन है x-2 और x-3 गिवन है। ठीक है, तो फॉर 1-1 फंक्शन, अब 1-1 के लिए क्या करते हैं? जब भी लीनियर पावर मिलती है तो fx1 को किसके इक्वल रखते हैं? fx2 के इक्वल रख देते हैं। तो क्या हुआ? x1-2/x1-3 इज इक्वल टू x2-2/x2-3। अब क्या करना है? सिंपल इसकी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यानी कि जो ये पार्ट है उसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इस वाले की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो क्या आएगा? x1-2 की मल्टीप्लाई x2-3 के साथ और x2-2 की मल्टीप्लाई x1-3 के साथ हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यह हो गया x1 x2 -3x1 -2x2 + 6। सेम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 इसके साथ 3x2 2 की करेंगे तो -2x1 और प्लस में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब x1 x2 प्लस का इधर है, इधर भी प्लस का कैंसिल आउट कर देंगे। 6 प्लस का कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब दोनों को x1 को एक साइड कर लो, -3x1 और प्लस हो जाएगा इधर आकर, और x2 को एक साइड कर लो, प्लस हो गया 2x2। यहाँ से -x1 बचा, यहाँ से -x2 बचा, कैंसिल आउट हो गया। तो x1 किसके इक्वल आ गया? x2 के लिए आ गया ना, दोनों इक्वल। तो क्या हो गया? f इज 1-1 फंक्शन। क्या हो जाएगा? ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंडली हमें प्रूफ करना है on2। तो हमने सिंपल किया गया है, fx1 को fx2 के इक्वल दिखाया है। तो on2 के लिए करेंगे क्या? on2 के लिए वही प्रोसीजर जो पिछले क्वेश्चनों में किया था। क्या? fx को y के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे? y के। फॉर on2 फंक्शन पुट fx इज इक्वल टू y। अब fx कितना है हमारे पास? fx है x-2/x-3 इज इक्वल टू y। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा
तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा xy और माइनस के 3y। xy को उधर लेके जाओ, 2 को उधर लेके जाओ, माइनस का हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2, तो माइनस के 3y। x कॉमन ले लो, 1 माइनस y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3y। तो x जो है वो 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y। ठीक है, ये जो एंट्री है ये हमेशा बिलोंग करती है सेकंड वाले सेट के साथ, यानी कि b के साथ, क्योंकि डोमेन कोडोमेन लेके चलते हैं, तो ये बिलोंग करेगा कहाँ से, b से। अब यहाँ पे पुट करो x इन fx में पुट कर दो इसकी वैल्यू, अगर वो इक्वल टू y आती है तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर x की जगह 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू, तो ये रहा हमारे पास x की जगह पे आ गया 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y, और माइनस में कितना आ गया 3। इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का अलग से एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 1 माइनस y, तो ये हो गया 2 माइनस 3y माइनस के 2 प्लस के 2y। नीचे वाले का अलग से एलसीएम लेंगे 1 माइनस y यानी कि डिनोमिनेटर का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3y माइनस 3 और प्लस 3y। क्लियर, बाय के बाय में ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3y से 3y कैंसिल आउट, माइनस के 3y में 2y ऐड करेंगे, माइनस के y, नीचे माइनस 1, कितना आ गया हमारे पास y मिल गया, जो कि बिलोंग करेगा किससे, a से। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। अब क्या होगा, अब वापस y मिल गया, तो क्या हो गया, f इज ऑन टू फंक्शन, क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन, सो f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो f क्या बन जाएगा हमारे पास, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इलेवेंथ जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है, लेट r डिफाइन fx इज इक्वल टू x की पावर 4, चूज द करेक्ट फंक्शन। तो फंक्शन रियल टू रियल है, रियल टू रियल है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव रूट सभी आते हैं। x की पावर कितनी है, 4 है, fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर कितनी होगी, 4। अब क्या हो गया, 1 1, देखिए जैसे ही -1 रखेंगे, -1 की पावर 4 प्लस 1, और 1 की पावर 4 भी कितना, प्लस 1, तो दोनों की सेम इमेज बन के आएगी, तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता, गया। ठीक है, f इज 1 1, ये भी गया, तो 2 ऑप्शन तो गए। अब देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए भी देखो, अब ध्यान से, यहाँ पे रियल टू रियल है, यहाँ पे भी तो नेगेटिव वाले वैल्यू होंगी, -3, यहाँ पे -1 -2 0 1 2 0 1 2, -1 की पावर 3 -1, -2 की पावर अगर हम करते हैं, सॉरी जब 4 पावर है तो क्या होगा भाई, इसमें पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी कि -1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास 16 0 1 16। तो इधर वाली जो है नेगेटिव वाले, इनकी कोई भी हमें प्री इमेज नहीं मिल रही, कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू भी नहीं है तो ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन डी इज नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू फंक्शन। तो ये ना 1 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में क्या कहा, लेट फंक्शन रियल टू रियल है और fx इज इक्वल टू 3x। fx क्या दे रखा है, 3x। लीनियर है, इसका मतलब 100% 1 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 1। तो देखिए ये हो गया रियल टू रियल, यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर देंगे हम। -1 रखेंगे तो -3 आंसर आ रहा है, -2 रखेंगे तो -6 आंसर आ रहा है, 0 रखेंगे तो 0 आ रहा है, 1 रखेंगे तो 3 आ रहा है, 5 रखेंगे तो 15 आ रहा है। क्या हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज मिल रही है, बिल्कुल, तो 1 1 होगा। ठीक है, तो ये भी गया,
मैनी 1 भी गया, अब ये दोनों बच गई। ठीक है, क्या ऑन टू है? ऑन टू के लिए अगर ना समझ में आए तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, 3x इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू y अपॉन 3, वापिस एफ एक्स में रख दो तो एफ वाई अपॉन 3 किसकी जगह रखा है? x की जगह पर। 3 से 3 क्या मिल गया? y मिल गया, तो ऑन टू भी होगा, तो मतलब ऑन टू भी होगा, तो हमारे पास ऑप्शन बचा ए, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास जी, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 7 to 12 का सॉल्यूशन। होप आप लोगों को अब इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आप हर एक अपडेट के लिए हमें मैट्रिक्स मैथ चैनल पे, और हमारे कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप जो नंबर है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो आप लोगों के सिलेबस से मोस्टली जो है फर्स्ट चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, शायद एक टॉपिक बचता हुआ, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। थैंक यू।